जय सिया राम। जय श्री राम। हनुमान जी को सकल गुण निधानम कहा गया है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी सब संभव कर देते हैं और इसका प्रत्यक्ष अनुभव आज हम लोग पंडित जी से जानेंगे। और हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित अरविंद पांडे जी। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम जी। नमस्कार। राम राम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने समय निकाला भक्तों को हनुमान जी की महिमा बताने के लिए। अभी जो कैमरे पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पहले जो पंडित जी से हमारी बातें हुई, काफ़ी अनुभव जनित बातें पंडित जी ने बताई हैं और हम यही चाहते हैं कि पंडित जी आप लोगों के सामने भी उन बातों को बताएं, शेयर करें, जिससे कि हनुमान जी के प्रति लोगों की निष्ठा, प्रेम, भक्ति भाव और बढ़े, दिन दूनी रात चौगुनी, इस तरह से बढ़े। पंडित जी सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, आपसे बातें भी हो रही थी, क्या हनुमान जी की पूजा से, और ये सवाल मेरा हर जगह होता है, क्या सब संभव है इस कल युग में? जी जी बिल्कुल संभव है, इसमें कहीं कोई धूमत नहीं। जी जी जी। कुछ अनुभव की बातें भी आप बता रहे थे, क्या बताना? देखिए मैं जब आया था यहाँ तो कुछ नहीं था जी। यहाँ सरकंडे का जंगल हुआ करता था। एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति थी मिट्टी की। अच्छा। मैं पूजा करता था। एक्चुअल डेट दशहरे की सप्तमी थी। अच्छा। दशहरे की शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि थी। अंग्रेजी तारीख कुछ इधर उधर हो सकता है। अच्छा अच्छा, है ना, ये तिथि कन्फर्म है। पंडिताई का पेशा एज इट इज मैं आपको बता देता हूँ, लोभ का होता है। मैं लोभ बस ही आया था कि सुबह में पाठ बाँच लूंगा, हनुमान जी की सेवा कर लूंगा। सेवा करना शुरू करा मैंने। जो मूर्त, जिस मूर्त की मैं पूजन कर रहा था, उस मूर्ति के अतिरिक्त 2 मीटर की दूरी पर एक सुंदर सी मूर्ति मुस्कुरा रही थी खड़ी। अच्छा। ये दोनों नजरों से देखी हुई बात है। मूर्ति सिर्फ मुस्कुरा रही थी, कुछ बोल नहीं रही। मेरे दिल में ये वहम हुआ कि भैया मैं इतना बड़ा सिद्ध तो हूं ना। पीछे नल पे गया, मुझे नींद आ रही है। ये वहम हुआ कि मुझे नींद आ रही है, मैं सपन देख रहा हूँ। और मैं मुंह धोया जा करके फिर आकर के बैठा, पूजन शुरू करा। उस मूर्ति की दूरी घट गई, 1 मीटर की दूरी पर हो गए बाबा, है ना, मूर्ति मतलब के रूप में हनुमान जी उपस्थित थे वहाँ। और आपको लगा कि ये मेरा वहम है। अगर ये मूर्ति मुस्कुरा रही है, हर हरकत सजीव है ना, बिल्कुल 15-16 साल के बच्चे की जो उम्र होती है उस तरह से मूर्ति की हरकत है। और आपको लगा कि मैं इतना बड़ा भक्त तो हूँ नहीं, हनुमान जी कैसे आ सकते हैं? ये वहम रहा। फिर मैंने कहा कि भैया ये हनुमान जी हैं और कुछ चाह रहे हैं, कुछ कराना चाह रहे हैं, और इस कलयुग में ये मूर्त रूप में दिखे। मूर्त नहीं, सूक्ष्म रूप कह सकते हैं। मूर्त तो बिल्कुल वो गदाधारी वाला और ये रूप होता है इनका, कहते हैं लोग, दिखे। और तब से लेकर के आज तक मैंने जो सोचा सब संभव होता गया, सब संभव होता गया। ये विशाल मंदिर भी बना, लोगों का कल्याण भी होता। अच्छा पंडित जी, आपने बताया कि आप चले गए थे चापाकल पे हाथ मुंह धोने के लिए, कि शायद मैं नींद में हूँ। हाँ जी, हाँ। लौट के आए तो आपने बताया कि मूर्ति की जो दूरी थी वो घट गई और करीब आ गई। पहले मगर 2 मीटर की दूरी थी, तो 1 मीटर की दूरी पर मूर्त रूप में ही मुस्कुरा रहे। अच्छा, है ना। फिर क्या हुआ पंडित जी आगे? फिर उसके बाद कोई वो मिट्टी वाली छोटी मूर्त जो है वो कोई उठा ले गया। अच्छा, यहाँ पे स्थापित थी पहले? हाँ, पहले अच्छा। मिट्टी की ही मूर्त और ध्वज ही था, यहाँ कुछ था नहीं, मूर्ति थी मिट्टी की। वो मूर्ति कोई उठा ले गया। उसके बाद पहाड़गंज गए मूर्ति खरीदने के लिए कि भाई यहाँ मूर्ति लगनी चाहिए, पूजा होता था तो होना चाहिए। वहां देखा कि जो मूर्ति हमें यहाँ दिख रही थी, वहाँ पहाड़गंज एक कोने में पड़ी हुई है। जिस मूर्ति को आपने देखा था वही मूर्ति वहीं दिखाई दी। और उसका इतिहास रहा कि वो मूर्ति किसी ने ऑर्डर देके बनवाई थी, और लाल बालुए पत्थर की, जो ले नहीं गया, और उस मूर्ति का आदेश रहा, वो मूर्ति फिर यहाँ वापस आ। तो ये वही मूर्ति यहाँ पे स्थापित? जी हाँ, जी हाँ। तो हम भक्तों के लिए इस मूर्ति को हम नज़दीक करके भी हम दिखा रहे हैं।
और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि जैसे वो मूर्ति मुस्कुरा रही थी अपने छोटे रूप में, इस मूर्ति को भी आप हनुमान जी के ध्यान से देखेंगे तो ये भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पंडित जी ने जब हमसे कहा तो मैंने भी बड़े गौर से देखा और उस भाव से देखा, तो मुझे भी मूर्ति में मुस्कुराहट, मंद मुस्कान जैसे कह सकते हैं। पंडित जी आपने बताया कि उसके बाद हर कार्य 3 बार हर काम सिद्ध हुए और हनुमान जी कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होते। अच्छा। तुलसीदास जी को भी राम जी प्रत्यक्ष थे, तुलसीदास जी नहीं पहचान रहे थे, तो तोते के रूप में ही उन्होंने कही कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर, बट वहां भी हनुमान जी प्रत्यक्ष नहीं थे, तोते के रूप में कहे थे कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। तब हम तुलसीदास जी ने पहचाना कि ये राम जी को मैं तिलक दे रहा हूँ और ये लेने वाले तिलक जो हैं। तो इसी तरह से हर भक्त के अगल बगल में आप अगर लौकिक सेवन करना चाह रहे हैं, किसी उद्देश्य के लिए करना चाह रहे हैं, हमारा ये काम पूरा हो जाए, हमारा ये चीज़ हो जाए, मेरी ये नौकरी लग जाए, ये मुकदमा जीत जाऊं, तो पॉइंट आउट कर देते हैं। अच्छा। वो आपको किसी न किसी रूप में ये बता देंगे कि आप ये करें ये ना करें, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये है, इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, ये आप कर लें, बता जरूर देते हैं। इस मंदिर में भी कई बार इन्होंने मतलब क्या किसी के रूप में इंडिकेशन दिया, निर्देश दिया, निर्देश दिया, लोगों का काम संपादित कर दिए। कभी कोई भक्त चाहा तो प्रत्यक्ष आकर के मिठाई खा के चले गए, पर खाने वाले हनुमान जी के रूप में नहीं थे। आपने बहुत प्रेम से लड्डू मंगाई, कहा कि आज हनुमान जी भोग लगा लें, है ना। हनुमान जी किसी व्यक्ति का रूप पकड़ करके, किसी का रूप पकड़ करके आए और आपका मिठाई मांग के खा के चले गए। बाद में आपने जाना कि ये तो बाद में जिस व्यक्ति का रूप धारण करा था वह व्यक्ति आया और पूछा गया कि अभी तो आप यहाँ आए थे, पूजन करके गए हैं, प्रसाद भी लिए हैं। उसने कहा कि मैं तो 9:30 बजे मंदिर अपनी ड्यूटी से निकला हूँ, मैं कब आ गया यहाँ। अच्छा, तो इसको क्या कही जाएगी? ये हनुमान जी कृपा है, चमत्कार है, किसी अन्य रूप में उपस्थित हुए इसमें और जो आपने चाहा उसको पूरा करके। हनुमान जी की साधना में चाहे जिस रूप में करें, प्रबल प्रेम से समर्पण कर जाएं। इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी। एक और आपने बहुत अच्छी मुझे बात बताई, आपने कहा कि लौकिक चीज़ें आपको चाहिए, यानी हनुमान जी को किसी इच्छा के वश में होकर के आप कुछ मांग रहे हैं वो तो पूरा करेंगे ही। कुछ लोग हनुमान जी से मिलना भी चाहते हैं कि हनुमान जी का उनके इष्ट का दर्शन हो जाए। आपने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त का कोई समय है। हाँ, 3:10 से लेकर के 4:15, 4:20 तक ही हनुमान बाबा के साक्षात्कार होते हैं। मतलब 3:10 से लेकर 4:15-20 मिनट, 15 से 20 मिनट तक। इसके बाद ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इसके बाद संभव नहीं है। और आपने प्रेम से पुकारा है तो कहीं न कहीं आपको मिलेंगे जरूर। यह एहसास भी करा देंगे कि मैं हनुमान हूँ, मिल के जा रहा हूँ तुझसे। पर वहाँ पे वो किसी के माध्यम से रहेंगे, यानी किसी अन्य व्यक्ति के रूप में रहेंगे, किसी पशु पक्षी के भी रूप में हो सकते हैं, है ना। लेकिन 99% यही है कि वो किसी व्यक्ति के रूप में आपका निर्देश दे करके चले जाएंगे। मतलब उस ब्रह्म बेला में ही मिल जाएंगे जरूर, अगर आप सच्चे साधक हैं हनुमान जी के। प्रेम करते हैं हनुमान जी से, प्रेम करते हैं। खाना जागना भोजन हर जगह हनुमान जी ही नजर आ रहे हैं आपको, तो मिलेंगे जरूर। दिल से पुकारिए, वो मिलेंगे जरूर। इनकी एक पैर उठे रहते हैं, सिर्फ इसलिए उठे रहते हैं कि भाई कोई भक्त पुकारे तो हमें उतना समय बचत हो जाए हमको उसके पास जाने में, यानी सदैव दूसरा कदम जो है उसी के पास पड़े। हाँ, सदैव तत्पर। जी। तो ये, और आपने एक और बात मुझे बताई कि ब्रह्म बेला में जो हनुमान जी के प्रेमी हैं, जो साधक हैं, उनको जगना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए उस समय। जी बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप नेचुरल वे में हैं, नेचुरल वे में कोई अशुद्धि नहीं है आप में, तो आपको स्नान करने की भी जरूरत नहीं है।
राम राम जपिए। उस बेला में बैठ करके मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक कीजिए, राम राम जपिए, हनुमान जी का सुमिरन कीजिए। ये नहीं है कि हम नहा धो करके फ्रेश होकर चंदन टीका लगा करके ही घर से बाहर निकलें, ऐसी हमने नहीं हम अनुभव करी है। आप किसी भी रूप में है उस पीरियड को प्रयोग कीजिए, उस काल में जगिए और राम नाम का सुमिरन कीजिए, बाबा आपसे मिलेंगे जरूर। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो आपने बताया ये भी कि आप एक कदम बढ़ाइए तो हनुमान जी दूसरी कदम हनुमान जी की आपके पास है, 2 कदम बढ़ा देंगे। अच्छा पंडित जी, इसी क्रम में जो बातें होती हैं तो कई बार हनुमान जी से प्रेम करने वाला व्यक्ति, भक्ति रखने वाला व्यक्ति, वो चाहता है कि अपने इष्ट के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ कार्य कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर सके। तो इसके लिए कुछ उपाय आप बताना चाहेंगे कि कैसे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, क्या उपाय वो व्यक्ति करे? उस यूँ तो ये गुरु मंत्र है सब, पर यह है कि हनुमान जी को प्रेम से हनुमते नमः भी कह दिए, श्री हनुमते नमः तो भी स्वीकार है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिए तब भी स्वीकार है ना। और एक अनुभव का मंत्र बता रहा हूँ जी जी, जिसमें हर लौकिक अलौकिक चीजें आपको दृश्य हो जाएंगी, वो बताने लगते हैं या आपके आसपास कहीं न कहीं से निर्देश मिलता रहेगा ये होने जा रहा है। वहम ना हो तब तो इतनी बता दे जाए कितनी दक्षिणा आएगा, कितनी देंगे। अच्छा, है ना। आज दिन भर में कितने मिलेंगे, अच्छा ये भी पता चल जाएगा। जो शाम 10 बजे तक में क्या हमको मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, फट्टा जाएगा दिन तो भी पता चल जाएगा। बट ये है कि महावीर विनमौ हनुमाना। अच्छा, महावीर विनमौ हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। ये मंत्र अगर आप दिल में चला रहे हैं तो हनुमान बाबा आपकी हर इच्छा को किसी न किसी रूप में पूरा करते रहे। मतलब ये हमेशा चिंतन में, मनन में, हृदय में महावीर विनमौ हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना। इसमें इसको विश्लेषण कीजिएगा, है ना। तो राम जी भी सुमरित हैं, हनुमान जी भी सुमरित है। एक पल्ले राम नाम आ रहा है, दूसरे पल्ले हनुमान नाम आ रहा है। और महावीर जो राम है वही हनुमान है, जो हनुमान है वही राम है। अगर राम रूप में उन्होंने सरजुग में समाधि लगाई तो हनुमान रूप में कलयुग की सरकार चला रहे हैं। जो राम है वही हनुमान है, जो हनुमान है वही राम है। ये हमारे आपके शब्द जाल में है। ये रामायण है, ये इसमें हनुमान जी ने रोल प्ले करा, ये करा, वो करा, कहीं कुछ नहीं है। शोध का विषय है, जानकार भक्त भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तमाम संहार सीता जी ने करा था और तमाम युद्ध हनुमान जी ने जीता था, ये कड़वा सच है। अच्छा, कहीं इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ये भ्रम नहीं पलना चाहिए। एक अच्छे भक्त या साधक को हनुमान जी जो कि शिव के रूप माने जाते हैं, राम जी जो विष्णु के रूप माने जाते हैं, सीता जी जो शक्ति स्वरूपा हैं, ये त्रिकार मत कीजिए, एकाकार कीजिए। जिस रूप में उनको मिलना होगा आपसे मिलना। जी जी जी, त्रिकार मत कीजिए। शक्ति को अलग, राम जी को अलग, हनुमान जी को अलग नहीं, वो सब एक ही है। और किसी भी रूप में जो आपका जिस रूप में दिल लग रहा है, दिल कह रहा है कि हम इस रूप में प्रभु की उपासना करें, कीजिए। और ये बहुत ही कारगर मंत्र है, महावीर विनमौ हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना। कहीं न कहीं मिलेंगे जरूर। अच्छा, मतलब लौकिक चीजों को तो छोड़िए, अलौकिक में बता दिया, हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज, एक पॉइंट नोट करने की है। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, इस रूप में नहीं दिखेंगे ना, किसी अन्य रूप में आपको। और इस रूप को शायद देखने वाला शायद ही अपने इस नेत्रों से इसको संभाल सके। और नहीं, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, वो रूप तो सीता जी ने ही देखा और सीता जी ही उनको सहन कर पाई। हम और आप नहीं देख सकते।
है ना, उसमें उसी जगह पे थोड़ी दूर आगे बढ़ करके लिखे है तुलसीदास जी की, मशक समान रूप कविधरी लंग कहीं चले सुमरी नरहरी। मशक मच्छर के समान छोटा सा रूप बना करके और लंका में प्रवेश कर गए, तो मशक समान में भी दिख जाएंगे, पर दिख जरूर जाएंगे, है ना। हनु और अणु, हनु को अंग्रेजी में लिखिए, है ना, हाड़ू और अणु, है ना। अणुमान भी है, ये छोटे रूप में भी एटम बम सरीखा ताकत है, कण कण अणु में भी है, हाँ, और बड़े रूप में है। हाँ। तो हर साधक को वो कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा इस रूप में साधना नहीं करनी चाहिए, नहीं दिखेंगे। तो जिस रूप में, किसी अलग रूप में, जिस रूप में वो चाहे उसमें आपको वो उनकी इच्छा है, जिस रूप में आपको आपका कार्य संपादित करेंगे। ये एक बार नहीं, कई ग्रंथों में इन्होंने वादा करा है कि हे अर्जुन तुम अपने कर्म को करो, मैं फल की इच्छा छोड़ दो, मैं तेरे तमाम जिस रूप में मुझे याद करोगे मैं तेरे कार्यों का संपादन कर दूंगा। ये वादा हनुमान जी के रूप में ये आज भी निभा रहे हैं। जी पंडित जी, आपने एक अच्छी बात बताई, कहा कि राम सीता हनुमान जी को अलग ना समझें, भगवान शिव को सभी एक ही हैं। शायद इसलिए तुलसीदास जी ने इस बात का जिक्र किया है क्या कि और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई, कि एक हनुमान जी की पूजा आराधना से आपको तमाम सुख प्राप्त हो सकते हैं। मतलब सब शक्तियाँ निहित हैं, समाहित हैं, हम कह सकते हैं। देखिए, इस कलियुग में हनुमान रूप में सुमिरन करने से ही आप कलियुग की व्याधा से पार पा सकते हैं, ना। कहानी विस्तृत हो जाएगा। महाभारत की एक कहानी है जिसमें कलियुग का जन्म हुआ, और जब ये तमाम अपने विकृत रूप में आया तो इस लोगों महर्षियों ने परामर्श करी कि इसी से पूछा जाए कि ये कहाँ रहेगा। अगर पूरे ब्रह्मांड में कलियुग व्याप्त रहेगा तो सभी चीजों का संहार हो जाएगा, नाश हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। फिर कलियुग में राम नाम कहने वाला कोई नहीं बचेगा। तो इससे पहले पूछ ली जाए कि कहाँ ये रहेंगे। ये कलियुग भगवान जो कलियुग जो रूप जुग जन्म लिए, महामाया ने इनका सृजन तो कर दिया, बट ये रहेंगे कहाँ, कहाँ इनका निवास होगा, है ना। तो उन्होंने कलियुग ने ही बताई कि मेरी पहली निवास स्थली मैखाना होगा। मैखाना यानी शराब घर जहाँ है वहाँ। दूसरा वैश्यालय होगा, तीसरा सोना होगा। अच्छा, कनक में भी विराजमान रहूंगा, है ना, और कामिनी में विराजमान होऊंगा, है ना। क्राउन ताज में विराजमान रहूंगा। अच्छा। सत्ता मुकुट, सत्ता जहाँ रहेगा वहां मैं रहूंगा। हनुमान जी के पास ये पांचों नहीं है, इनके पास कलियुग का कोई असर नहीं होता, और इनके शरण में रहने वाले भक्तों पर भी कलियुग का कोई असर नहीं होता। मतलब कलयुग के बाधा से अगर निजात पानी है, पार पानी है, तो हनुमान जी की शरण में जाना ही रहनी है। ये अनिवार्य शर्त है, अनिवार्य सत्य है। एक तरह से कह सकते हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा, अनिवार्य सत्य है। और राम रूप में भी अगर इनका दर्शन करना चाहते हैं तो पहले हनुमान रूप में दरवाजा हनुमान जी के आगे नतमस्तक खोलें। अयोध्या जी में भी वो हालात वही है कि गर्भगृह यानी राम जन्मभूमि में पूजा तब तक स्वीकार ना हुई जब तक हनुमानगढ़ी में आप वहाँ दर्शन ना कर लें, वहाँ आपकी सुनवाई ना होगी। तो ये जी पंडित जी, आप तो सब अनुभव सिद्ध एक तरह से बातें सब बता रहे हैं जो आपके अनुभव में उतरी हुई हैं। जी। आपने सब देखा है, पढ़ा है, जाना है। जी। यह भ्रम आदमी छोड़ दे कि हनुमान बाबा दृश्य नहीं है, तो आप पहचान नहीं पा रहे हैं। वो हर जगह कहीं न कहीं आप याद करके देखें, वो वहां मिलेंगे। पहचान गुप्त है। आम आदमी को ये लगा रहता है कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा, ये पहाड़ सरीखा शरीर लेकर के और इस तरह से दिखाई देंगे। तो इस कलियुग में नतमस्तक होइए, उस रूप में देखने की ना तो आप में क्षमता है और न वो दिखाएंगे तो आप उनको झेल पाएंगे।
वैसे पंडित जी कुछ और आप, जैसे कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का, या फिर अन्य जो तुलसीकृत रचनाएं हैं हनुमान जी को लेकर वो करते हैं, उसके बारे में कुछ अनुष्ठान की भी बातें की जाती हैं, तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो घी का दीपक जलाएं, लड्डू बेसन प्रोडक्ट, चने की बेसन से या आटे से बनी हुई लड्डू, बूंदी, तुलसी पत्ता के साथ उनको भोग लगाएं। धूप, दीप, नैवेद्य 3 चीजें ध्यान रखें। थोड़ा सा धूप जलाएं, एक दीपक घी का जलाएं और नैवेद्य भोग लगाएं। और लौकिक साधन किसी सौदे से कर रहे हैं, कोई काम कराना चाह रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त पकड़ें। 5 बजे से पहले ये क्रिया करके 10 बार, 11 बार, 7 बार, 21 बार अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ करी तो वो काम आपका सिद्ध हो जाएगा। ये अनुभव है। अच्छा, मतलब ये ब्रह्म बेला में सूर्योदय के पहले अगर आपने, हाँ देखिए, हनुमत साधक कभी भी 3 बजे के बाद नहीं सोते हैं। अगर हनुमान जी से कुछ पाना है तो ये समय उनको पकड़ना होगा। अगर आप 8 बजे मंदिर में जा रहे हैं तो माया उनकी काम आपका हो जाए, ये नहीं कह सकता कि नहीं होगा, पर उतनी दावा नहीं की जा सकती। लेकिन सुबह गारंटेड है एक तरह से। हाँ, 3:15 15 मिनट आपको अपने लिए है। 3 बजे जगिए, 3:15 बजे तक आप उनकी सेवा में हाजिर हो जाइए। 4:10 4:15 के बीच में आप अपनी पूजन अर्चना करके अपने नित्य नैमित्तिक कार्य में लग जाइए। साधना आपकी सफल होगी और समय पकड़ना होगा। हिंदू धर्म जो है ना, मुहूर्त समय पे ही चलता है। उस मुहूर्त को पकड़ें, उस मुहूर्त को पकड़ें। कोई भी व्यक्ति है सौदेश्य साधन कर रहे हैं, निरुद्देश्य कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, दीपक घी की होनी चाहिए और चावल प्रोडक्ट नहीं चढ़ना चाहिए। कोई भी चावल का भोग नहीं लगना चाहिए। अक्षत 4 दाने तिलक लगा करके हनुमान जी को लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं चावल का प्रयोग नहीं होना। अच्छा, ये होना चाहिए। पंडित जी, आपने तो काफ़ी अच्छी बातें बताई। मेरी जिज्ञासा तो वैसे बढ़ती जा रही है, निश्चित तौर पे भक्तों की भी जिज्ञासाएं बढ़ रही होगी, लेकिन आगे आपसे मुलाकात होगी तो हम हनुमान जी की कृपा को लेकर के कैसे प्राप्त और ज़्यादा हो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो किसी कामना की पूर्ति हेतु हनुमान जी की शरण में जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उनका धैर्य थोड़ा चुकने लगता है। कुछ लोग ऐसे कमेंट्स भी करते हैं, लिखते भी हैं कि मैंने हनुमान जी की पूजा की, अभी थोड़ा विलम्ब हो रहा है, न जाने क्यों। ऐसे लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, एक राम नाम बोलने के बाद आप भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे और एक कम रहेगा तब तक आप भ्रम में रहेंगे। कलयुग में माया जो है ना, आदमी को दिग्भ्रमित कर रही है। हर जगह से कहीं से भी ईश्वर के प्रति जो अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट पकड़ होनी चाहिए, ये खंडित कर रही हैं। ये खंडित कर रही हैं और आप माया के बंधन में घूमने लगे। आप उस सच को नहीं समझ पाए, वहीं से आपकी सिद्धि शुरू होगी जहां से आपका ये उच्चाटन हुआ। अच्छा, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद काम नहीं बन रहा। देखिए, लगने के लिए तो साधन में ये लगता है कि ये तमाम ताम तमोड़े उठाओ, फेंको और चलो। कहीं चल करके नौकरी करेंगे तो 200-400 रुपया आएंगे, प्रतिदिन की दिहाड़ी भी कर लेंगे तो 500 आ जाएंगे। मतलब ऐसी मन स्थिति बनने लगती है। मन स्थिति बनती नहीं, बनेगी ही बनेगी। अच्छा, ये साधक को बनेगी ही बनेगी। और वो हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा जो रखा होगा कूड़े में भी आएगा कि कुछ काम नहीं हो रहा। हाँ, ये किसी काम के है ही नहीं है, कुछ होता ना, सुनवाई ना होगी। लेकिन वहाँ धैर्य रखिए और अगले कदम पूजन पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं भी उनका हूँ ना। जितना आप उनके लिए तड़प रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो आपके लिए तड़प रहे हैं। लेकिन पूरी खेल यही है कि अप्राकृतिक तरीके से हनुमान बाबा मदद नहीं करते। अप्राकृतिक नहीं मदद करते। आपने आपको ये क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर होगा, बता देंगे, है ना।
ये आपका प्रश्न है और इसका ये उत्तर होगा, स्वप्नवत बता दें, जागृत बता दें, किसी के रूप में बता दें, बता जरूर देंगे। पर अब ये आप सोचिएगा जब हमारे कॉपी पे आंसर लिख दे तो नहीं लिखेंगे। मतलब आपको प्रेरित करेंगे, आपके भीतर वो भाव भरेंगे और एक तरह से वो ज्ञान गुण के तो सागर हैं ही, ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान आपको दे देंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष चाहिएगा, साध्य है, साधन नहीं है। हनुमान बाबा एक साध्य हैं जिनके लिए करोड़ों जन्म भी तुच्छ है, कई जन्म हारे तो आदमी पा जाए, लेकिन कभी विचलन नहीं आनी चाहिए आदमी को। आपने कहा कि एक उच्चाटन की स्थिति आती है एक बार। हाँ जी, हाँ जी, कि एक बार ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। हनुमान जी के मंदिर में खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये सीन कट जाए तो काट लेना। मैंने हनुमान जी की प्रतिमा बीक दी थी, क्योंकि आप अपना मानते हैं, कुछ हमने अपनी कुछ सोच रखी थी। हाँ। और वो हुई नहीं और हमने उठा के बिक दी। और करीब 3-4 साल तक पूजन ना करा। मतलब ऐसा उच्चाटन हुआ और आपको लगा कि क्यों नहीं हो रहा कुछ। फिर कुछ ज्ञान जागृत हुआ और फिर मैं उसी ट्रैक पे आ गया। यहाँ से 25 साल पुरानी कहानी है। नहीं, आपकी जो ये कहानी है ये बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का कारण भी बनेगी कि हमारे जीवन में कई बार हम अपने साध्य के प्रति अटूट श्रद्धा और निष्ठा के साथ लगे रहते हैं। आप और हमने जो समय निर्धारित किया है, कई बार भक्त अपना समय निर्धारित कर देते हैं कि इतने समय में, और उतने समय में वो चीज़ें नहीं होती तो फिर वो उनकी अकुलाहट बढ़ती है। और कभी भी दिल में अकुलाहट नहीं होनी चाहिए। जितना आप उनको याद कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो आपको याद कर रहे हैं और वो आपके काम के प्रति संजीदा हैं, वो आपका काम कराएंगे। काम क्या होगा ये वो निर्णय लेंगे, कौन सा काम आपके लिए है ये वो निर्णय लेंगे और उस क्षेत्र में आपको बढ़िया सफलता दिला देंगे। न कि आप जो चाह रहे हैं वो आपके लिए शायद नहीं है। इसलिए कभी भी अकुलाहट और घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपके लिए जो बेहतर है वो कर देंगे। हाँ, और ये सवाल है जो कर देंगे। मैंने पंडित जी से इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, कई बार उनके कमेंट्स, उनके तरफ से जो बातें लिखी जाती हैं उसमें बातें झलकती हैं कि मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ, क्यों नहीं कुछ हो रहा। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये जो उच्चाटन की स्थिति आती है, थोड़ा सा आपको लगता है कि अपने उस उच्चाटन के बाद आपका साधन है, उस वहीं से मतलब एक बेहतरी की शुरुआत हो जाएगी। आप चिंता ना करें और हर हाल में शरण में पड़े रहें। मिलेंगे ही मिलेंगे, काम होगा ही होगा, ये दृढ़ निश्चय रखिए। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हनुमान बाबा के दरवाजे से कोई जाचक खाली चला जाए। कभी जाचक खाली नहीं जाता, पाएगा ही पाएगा। तो पंडित जी ने काफी अच्छी बातें बताई। खाली हाथ कोई आज तक गया नहीं है और जाएगा नहीं, मिलेगा ही मिलेगा कहीं भी हूँ। यह देखिए मूर्त बनती है, हम लोग बहुत भटकन की स्थिति में हैं कि अमुक जगह हनुमान जी हैं, अमुक जगह के हनुमान जी। वहाँ का साधन करने वाला व्यक्ति साधन बढ़िया करा, बेहतर करा, उस जगह पे उनकी शक्ति विराजमान रहती है या क्षण भर कण भर के लिए वो वहाँ हाजिर होते हैं। मूर्त पूरी ब्रह्मांड में सिर्फ मूर्त है जिसको कि विग्रह कहा जाता है। विग्रह मूर्ति हनुमान जी नहीं है, वो हनुमान जी का विग्रह है जहाँ से आपकी सुनवाई वो कभी आएंगे तो सुन के चले जाएंगे, है ना। इसलिए उस जगह पे जो तपा, जो जपा, है ना। अब जैसे जितनी तपोस्थली है, जो आपकी ऐतिहासिक जगह है, तीर्थस्थल है, जितनी भी मुहूर्त को आप लोग अपनी सिद्ध आंखों से देख रहे हैं। संकट मोचन जी का मंदिर बनारस, वो हनुमान जी, वहाँ हनुमान जी तुलसीदास को दर्शन दिए थे, वहीं मिट्टी की मूर्त में विराजमान हो गए। जरा इनसे मिलिएगा, यहाँ बाबा की जो मूर्त